हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है निर्मोही कृष्ण। एक बार गोपियाँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है, और तुम बताओ हम कैसे जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। गोपियाँ हंसने लगी और ये कृष्ण जी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते, सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियाँ फोड़ते हैं। खैर, फिर भी हम बोल देंगे। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। और गोपियाँ के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियाँ तो सन रह गई, ये क्या हुआ। कृष्ण और ब्रह्मचारी। अब गोपियाँ अगस्त ऋषि को भोजन करवा कर वापस आने लगी तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, मुनिवर, अब हम घर कैसे जाए, यमुना जी बीच में है। अगस्त ऋषि ने कहा, तुम यमुना जी को कहना, अगर अगस्त जी निराहार है तो हमें रास्ता दे। गोपियाँ मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाएं तो वो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि निराहार है तो हमें रास्ता दे। यमुना जी ने उन्हें तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियाँ आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में गोपियाँ ने कृष्ण के पास जाकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियाँ, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देख तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैं कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसीलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वे बोले कि अगस्त अजन्मा है, उपवासी हो तो हे यमुना मैया मार्ग दे। और बड़े आश्चर्य की बात कि यमुना ने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, अगस्त अजन्मा उपवासी है। अगस्त मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता, उसको कतई मन में नहीं होता है कि मैं भोजन करूँ या भोजन कर रहा हूँ। वो तो अपने अंदर रहे मुझे भोजन करा रहे होते, इसीलिए वो अजन्मा उपवासी है। जय जय श्री राधे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और राधे राधे जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।